ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। रियासती असेंबली में बजट पर गवर्नर के खिताब पर आज भी बहस जारी है। इससे कबल रियासती वजीर मालियात सुरेश खन्ना ने कल असेंबली में रियासत की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया। बजट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए वजीर आला ने कहा कि हम रियासत में बेरोजगारी की शरह को 2.24% से नीचे लाने में कामयाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इसको हम 2.24% तक के नीचे लेके आने में सफल हुए हैं। यह स्थिति 2017 के पहले यह लगभग 17 से 19% तक था। आज इसको हम नीचे करने में सफल हुए हैं। जॉब लेड ग्रोथ को लेकर के हम लोगों ने इस पूरे बजट की जो हमारी सोच है, युवाओं के प्रति समर्पित भाव के साथ जो भी ग्रोथ हो वह उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी हो। निवेश की नई योजना के साथ उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के रूप में भी एक बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का तय। रियासती हुकूमत ने माली साल 2026-27 के बजट में तालीम, बुनियादी ढांचा, सड़क और पुल की तामीर, तवानाई, IT सेक्टर, खवातीन और अतफाल तरक्की व पसमानदा तबके की बहबूद के लिए खुसूसी इंतजामात किए हैं। एक रिपोर्ट। वर्ष 2026-27 के बजट में बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। उच्च शिक्षा के लिए लगभग 6,591 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अवस्थापना और औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपए और MSME सेक्टर की योजनाओं के लिए 3,822 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति हेतु लगभग 22,676 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। बजट में ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए 65,926 करोड़ रुपए, PM कुसुम सूर्य घर योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए और सड़कों और सेतु के निर्माण, चौड़ीकरण और अनुरक्षण के लिए 34,468 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में उत्तर प्रदेश AI मिशन के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने बजट पर अपने रद्द अमल में इसे जामे, बसीरत और अवाम पर मबनी करार दिया, जबकि वजीर आला ने कहा कि यह बजट तकनीकी में सरमायाकारी के जरिए रियासत को खुशहाल बनाने के लिए वक्फ है। बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर ममलकत बराए मालियात पंकज चौधरी ने बजट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि यह बजट तरक्की, एतमाद और खुशहाली के जज्बे से तैयार किया गया है, जो रियासत को नई इक्तिसादी बुलंदियों पर ले जाने के लिए रोड मैप पेश करता है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बजट को मायूस कुन करार दिया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत जमीनी हकायक से बहुत दूर है। BSP सदर मायावती ने कहा कि इस बजट से पूरे माशरे की तरक्की नहीं होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों, यूपी बोर्ड के इम्तहानात, मरदमशुमारी और दीगर अहम इनाकादात के मद्देनज़र रियासत में अमन और सलामती के साथ ही अच्छे अमन आमा को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। कल लखनऊ में सीनियर अफसरान के साथ रियासत के कानून निज़ाम का जायजा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि महाशिवरात्रि, होली, रमज़ान और इम्तहानात के दौरान अमन को ख़राब करने वाले अनासिर से सख्ती से निपटा जाए। मीटिंग में सभी ज़िलों के इंतज़ामी और पुलिस अफसरान वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। मरकजी हुकूमत ने मजदूरों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उनके ख़तरात को कम करने के लिए 4 लेबर कोड्स नाफिज किए हैं। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए बेदारी के वसी प्रोग्राम चला रही है कि कारकुनों को इन कोड्स से ज़्यादा फ़वायद हासिल हों। ये कोड्स अब तमाम ऑडियो विजुअल व वर्कर्स बशमूल डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों और डबिंग आर्टिस्टों के लिए बरवक्त उजरत, लाजमी तकर्रुरी के खतूत और डबल ओवर टाइम तनख्वाह को यकीनी बनाते हैं। आर्य समाज के बानी महर्षि दयानंद सरस्वती की यौम पैदाइश पर आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की। अपने सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि बेपनाह हिकमत और आला सिफ़ात वाले महर्षि दयानंद ने अपनी पूरी ज़िंदगी समाजी तरक्की, कौमी बेदारी और इंसानी बहबूद के मुक़द्दस कामों में गुजार दी। उनकी बेहतरीन शख्सियत और नज़रियाती नफासत से मुल्क और माशरे को नई आगही और तहरीक मिलती रहेगी।
वजारत दाखिला ने वंदे मातरम के लिए सरकारी प्रोटोकॉल जारी किया है। अब जब भी कौमी गीत वंदे मातरम गाया जाएगा तो सामीन को अटेंशन की पोजीशन में खड़ा होना होगा। वंदे मातरम के 6 बंदों वाला वर्जन कबूल किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।